हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करें, पाइप एंड सिस्टर्न। ठीक है, पाइप और सिस्टर्न मतलब पाइप और सिस्टर्न का मतलब टैंक। ठीक है, तो पाइप और टैंक के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अब देखो इसमें जो कॉन्सेप्ट है अपने जो टाइम एंड वर्क में सीखा है उसी टाइप का कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो मैं कुछ क्वेश्चन अपने साथ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। वही देखो, जैसे उसमें जैसे कोई वर्क करता था तो अपन ने वही दोनों का एवरेज लेके फिर है ना कुछ यूनिट वर्क कंसिडर कर लेते थे, फिर पर यूनिट इसका निकाल देते थे, ऐसा करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि सपोज़ कोई एक टैंक में एक नल यहाँ लगा हुआ है, एक नल यहाँ लगा हुआ है, एक नल यहाँ निकला। ठीक है, तो जैसे ये दो इनपुट है, एक आउटपुट है, तो मतलब दो कोई काम कर रहा है, तीसरा बिगाड़ रहा है, ऐसी बात हो गई। तो बिगाड़ने वाले को अपन क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट अपन लगाने वाले। तो देखो क्वेश्चन क्या है, बोला है कि एक नल P घंटे में टैप को भरता है। एक नल है, पहला P आवर्स में भरता है, दूसरा आपका एंड अ सिंक एट अ बॉटम एम्प्टी एट अ Q आवर्स। ठीक है, Q आवर्स में आपका क्या करता है, ये खाली करता है। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, अब टोटल वर्क मानना है, टोटल वर्क वही अपन दोनों का एलसीएम कंसिडर कर देते, तो ये हो गया PQ। ये P आवर में भर देता है, तो इससे यहाँ पे डिवाइड करूँगा तो Q यूनिट पर आवर, यही मतलब Q यूनिट एक आवर में पानी भरता है। लीटर मान लो, यहाँ पानी है ना तो अपन लीटर कंसिडर करते थे। ठीक है, अपन ने टोटल टैंक इतने लीटर कैपेसिटी का बोला तो इतना लीटर पर यूनिट पर आवर ये भर देता है। सिमिलरली ये खाली कर रहा है, तो इसको खाली को माइनस से इंडिकेट करो, P इससे डिवाइड करोगे तो P बचेगा, P लीटर पर आवर। बस इतना सा फ़र्क है, वहाँ पॉजिटिव को प्लस से करते थे, नेगेटिव वहाँ होता नहीं था, यहाँ पे नेगेटिव मतलब ये निकल रहा है। अब मेरे को बोला है कि अल्टीमेटली इफ दोनों साथ में साइमल्टेनियसली चालू रहे तो क्या हुआ, Q लीटर तो ये भर रहा है और P लीटर ये खाली कर रहा है, तो साइमल्टेनियसली बात करूँ तो क्या होगा, Q माइनस P लीटर पर आवर क्या हो जाएगा, भर जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे बोला है Q इज़ ग्रेटर देन P, तो देखो मतलब Q इज़ ग्रेटर देन P यानी जाने वाला ज़्यादा है, आने वाला कम है। ठीक है, तो मतलब इतना लीटर पर आवर इनपुट कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो रहा है। सपोज़ खाली तेज़ देरी से हो रहा होता तो कुछ टाइम बाद ऐसा होता कि जितना पानी आ रहा है उतना उतना निकल जा रहा है, बट जनरली ये रहता है इनलेट का जो पाइप होता है ना उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, टाइम ज़्यादा लेता है, मतलब कम लेता है, और आउटलेट वाला ज़्यादा लेता है। अब इतना, और भरना कितना ये। अब इसने बोला है कि दोनों को साइमल्टेनियसली खाली, अच्छा दोनों को साइमल्टेनियसली भर देते हो, इफ़ बोथ आर साइमल्टेनियसली ओपन हो तो आपके R आवर्स लगते। अब R मतलब आवर्स लगते हैं, है ना, तो बताओ इसको भरने में कितना लगेगा टाइम, तो ये होगा PQ अपॉन Q माइनस P इक्वल टू 1/R होगा, सॉरी R आवर्स। ठीक है, ये मतलब इतना भरना है, एक आवर में इतना भर रहा है तो कितना टाइम लगेगा, इतना आवर लगेगा, है ना। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, काम वही करे, टोटल वर्क और एफिशिएंसी। हो सकता है आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन अजीब सा लग रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, आगे अपन वैल्यूज़ वाली प्रॉब्लम करेंगे तो इजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ, क्या हुआ, वही टोटल वर्क इतना एफिशिएंसी है तो इतना उसको टाइम लगा। अब इससे निकालना है कि कौन सा रिजल्ट ऐसा बनने वाला है, तो आप देखो सीधा निकाल सकते हो, वैसे ये आंसर सीधा मिल रहा है ना, बट इसका रेसिप्रोकल लोगे तो 1/R इक्वल टू होगा Q माइनस P बाई PQ। ठीक है, अब आप PQ को क्या करो, दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दो, Q अपॉन PQ माइनस P अपॉन PQ। PQ से P से गया, Q से Q, तो 1/P माइनस 1/Q, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑप्शन में अलग है, ऑप्शन थोड़े से आपको सोच समझ के डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन, 3 pipes XYZ are release a different chemicals A, B and C. ठीक है, these pipe can fill tank in 20, 25 or 40 minutes respectively. If all pipes are left open for 10 minutes, then what will be ratio of chemical B in the tank? ठीक है डियर, तो इसने बोला है टोटल इतना। ठीक है, अपन सपोज कुछ यूनिट वर्क मान लेते। ठीक है, ए कितना बोला, इस टैंक का बोला है कि ये 20 मतलब
3 पाइप है, तो ए केमिकल 20 मिनट्स में वो पूरा फिल कर देता है। ए अकेला मतलब एक्स वाला पाइप आपका ओपन रहेगा तो ए नाम का केमिकल पूरा भर जाएगा कितने मिनट में? 20 मिनट्स में। बी के लिए क्या बोला है? 25 मिनट्स। सी के लिए 40 मिनट्स। अब तीनों का एलसीएम ले लो, टोटल वर्क अपन कंसिडर कर देते हैं, तो ये 100 ले लूँ था, 100 तो नहीं चलेगा, 120 200 चलेगा, 200 यूनिट वर्क मान लो, ठीक है, 200 लीटर मान लो, इतनी उसकी कैपेसिटी होगी। ये 20 का डिवाइड करोगे तो ये आपका 10 यूनिट पर मिनट हो जाएगा। ये 25 का डिवाइड करो 8 यूनिट और 0 का 5 यूनिट, ठीक है। इफ देखो ये कहने का मतलब क्या हुआ, ये 10 लीटर 1 मिनट में भरा, ये अगेन 8 लीटर 1 मिनट में भरा, ये 5 लीटर 1 मिनट में भरा। अब बोला है कि 10 मिनट के बाद रेशियो ऑफ केमिकल बैंक बी इन अ टैंक। 10 मिनट के बाद बी में रेशियो कितना होगा, केमिकल का रेशियो बी में कितना होगा? तो देखो 10 मिनट के बाद है ना, बी का पार्ट बोलूँगा, सपोज बी का पार्ट की बात करूँ तो बी कितना भरेगा, तो 1 मिनट में 8 लीटर भरता है, तो 10 मिनट में 8 × 10 यानी 80 लीटर भरेगा, है ना। और ए की बात करूँ तो ए कितना भरेगा, 10 लीटर 1 मिनट में भर रहा है, तो अगेन 10 मिनट में बोला है तो आपका 100 लीटर भरेगा, ठीक है, ऐसा मान लेता हूँ। और सी की बात कर रहा हूँ तो वो 5 लीटर 1 मिनट में भर रहा है, तो 10 × 5 यानी 50 लीटर भरेगा। अरे ये तो ज़्यादा हो गया, कुछ मिस्टेक करी क्या? इफ़ ऑल द पाइप्स आर लेफ्ट open for 10 minutes, then what will be the ratio of chemical B in tank? B का रेशियो बोला है, कुछ मिस्टेक करी क्या? 10 100 10 मिनट के लिए ओपन कर लूँ मैं सपोज, तो तीनों साथ में ओपन कर लोगे तो 18 18 और 5 23, तो 10 से तो ज़्यादा आ जाएगा ना, 40 20 25। ऑल द लेफ्ट ओपन फॉर 10 मिनट्स। हाँ देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं, सही आ रहा है। एक्चुअल में अपन ने तो ये लीटर अपन ने ऐसा एज्यूम करा है, बट हो सकता है ना कि ये 10 मिनट्स में क्या काम हो रहा है अपने को नहीं पता है, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी फिल कर सकता है। अपन तो अपने जो एफिशिएंसी है ना, एफिशिएंसी कैलकुलेट करी, उसके हिसाब से बी का केमिकल कितना आया, ए का कितना आया, सी का कितना आया, ये फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। हो सकता है कि इन तीनों को इंक्लूड कर रहे हो तो अपन 200 से ज़्यादा आ जा रहा है, बट उसको अपने को नहीं देखना है, क्योंकि ये जो आपने कैलकुलेट करा है ये सिर्फ एफिशिएंसी के बिहाव से करा है कि पर मिनट की एफिशिएंसी निकल जाए, ठीक है। अब देखो मतलब एक फिक्स टैंक की कैपेसिटी लेके इनकी एफिशिएंसी निकाली। अब बोला है कि बी का रेशियो कितना है, तो बी का देखो 80 लीटर आ रहा है, और टोटल तीनों में मिलके कितना, मतलब तीनों टोटल से पूछा ना, टोटल कितना है आपका 230, तो 230 से डिवाइड कर दो तो 8/23 यानी ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं वही सोचा था थोड़ा सा कि ये इनका एडिशन है ना वो 200 से ज़्यादा आ रहा है, बट ये तो अपन इसकी रेफरेंस में बात कर रहे हैं, अपन इनकी एफिशिएंसी निकाले, जो कैपेसिटी है ना उसको फिक्स लेके फिर अपन एफिशिएंसी निकालने की ट्राई कर रहे हैं। देखो आप क्वेश्चन देखने जाओगे तो सेम टाइम एंड वर्क जैसे ही क्वेश्चन है, कुछ नए क्वेश्चन नहीं है ना, तो जैसा आपने टाइम वर्क के अप्रोच करे क्वेश्चन वैसे वैसे अप्रोच इसमें भी करनी है। 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल 20 एंड 30 मिनट रिस्पेक्टिवली टाइम, ठीक है, ये 20 मिनट लेता है, बी आपका 30 मिनट लेता है। इफ़ इनिशियली ओनली पाइप बी वॉज केप्ट ओपन फॉर 2/5 पार्ट ऑफ टोटल टाइम एंड बोथ पाइप ए एंड बी केप्ट ऑन फॉर द रेस्ट ऑफ टाइम, then the tank would filled how many minutes both pipe take? ठीक है, चलो अब देखो टोटल इसकी कैपेसिटी मान लेते हैं 60 लीटर की, ये इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3 लीटर पर मिनट, 2 लीटर पर मिनट, बस हो गया काम। अब बोला है कि मैं सपोज बोलता हूँ कि if initially only B was kept open for 2/5
पार्ट ऑफ द टोटल टाइम। मैं सपोज मान लेता हूँ टोटल टाइम बोल देता हूँ टी टाइम लगा। कितना टाइम लगा? टोटल टाइम टी। तो ये बोला कि 2/5 टाइम मतलब 2/5 टी टाइम तक अपना कौन ओपन रहा? बी अकेला ओपन रहा, ठीक है। उसके बाद बचे हुए टाइम में दोनों ओपन रहे, तो बचा हुआ टाइम होगा 3/5 टी। तो उसमें कौन ओपन रहा? ए और बी दोनों मिलकर। बस यही बात बोलना चाह रहा है ना। तो अब पूछा है कि आपको कि टोटल कितना टाइम लगा हुआ होगा, ठीक है। तो बस यही हो गया। अब देखो बी इतने टाइम ओपन रहा और एक टाइम में 1 मिनट में इतना भर रहा है, तो इतने टाइम में कितना बनेगा? 2/5 टी इंटू 2 प्लस अगले में 3/5 टी इंटू कितना टाइम में? अच्छा ए और बी दोनों मिल के चल रहे, तो ए का 2 और बी का 3 यानी 5 इक्वल टू कितना फिल करना है? 60। बस सिंपल सा इक्वेशन हो गया, है ना। ये 5 को आप उधर भेज दो, तो 5 को उधर भेजोगे तो आपका बनेगा 300। ये बन जाएगा 15 और 4 यानी 19 टी इक्वल टू 300, टी इक्वल टू 300/90, जो कि आ जाएगा 1 इंटीजर 11 तो आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा शायद 5 15/90। ये टाइम ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। देखो काम वही कर रहे हैं जो अपन टाइम वर्क में करते आ रहे थे, टोटल टाइम कंसिडर कर रहे थे, उसके बिहाव पे अपन आगे क्वेश्चन प्रोसीड कर रहे हो। थोड़ा सा हो सकता है आपको आवाज़ सही नहीं आ रही हो, हाँ, हल्का सा गला खराब है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। या नेक्स्ट वन ये क्या बोला है? अ पंप कैन फिल अ टैंक इन 3.5 आवर्स बिकॉज ऑफ अ लीक इन टैंक इट टेक 50 मिनट्स मोर टू फिल द टैंक। ठीक है, इसने ये बोला कि एक पंप है, वो आपका 7.5 आवर्स लेता है उसको फिल करने के लिए, बट लीकेज की वजह से वो 50 मिनट्स ज़्यादा लेता है उस टैंक को फिल करने के लिए, है ना। द लीक कैन ड्रेन ऑल ऑफ द वाटर फ्रॉम द टैंक। ठीक है, अब बोला है कि उस अकेले जो छेद है या फिर बोल सकते हैं जो लीकेज है उससे पानी निकलने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो डियर, इसमें भी आपको सेम ही प्रोसीड करना है ना। अब थोड़ा सा देखो इसमें अपने को एक पाइप दिया हुआ है। जब सपोज मैं बोलता हूँ कोई टैंक है, उसका इनलेट को ए मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका आउटलेट है या लीकेज बोल देता हूँ उसको बी में। अब ये क्या बोला है कि ए भाई साहब अकेले काम करते हैं, मतलब ए अकेला चल रहा है, तब तो वो 7.5 आवर्स में भर लेते हैं। यानी 7.5 यानी ऐसा लिख सकता हूँ 75/10 आवर्स, क्योंकि अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, इतने टाइम में वो क्या कर दे रहा है, अपने को टैंक को फिल कर दे रहा है। ठीक है, बट अब क्या बोला, दूसरा पानी निकाल रहा है, तो मतलब a माइनस बी की बात कर रहा है कि a में से b निकल रहा है पानी, तब वो कितना टाइम ले रहा है, 50 मिनट्स मोर ले रहा है। तो 7.5 यानी 7 आवर 30 मिनट्स प्लस 50 मिनट और कर दो तो 7 + 80 मिनट, यानी आपका हो गया 8 + 20 मिनट, जिसको मैं लिख सकता हूँ 8 + 20 मिनट्स को आवर में बदलो तो अपॉन 60, 0 से 0 कटा 3 बार, तो ये हो गया 25/3 मिनट, 3 आवर्स। इतना कुछ टाइम लेगा, तो ये कितना हो गया डियर, 25/3 आवर्स। ठीक है, नो डाउट ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा, 8 पॉइंट समथिंग। अब दोनों का एलसीएम लेना है आपको, तो मैंने एलसीएम लेने के लिए आपको बताया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो तो न्यूमरेटर का तो आप एलसीएम ले लो और डिनोमिनेटर का एचसीएफ ले लो। तो न्यूमरेटर का एलसीएम 25 होगा, डिनोमिनेटर का एचसीएफ 1 होगा। बस अब इसकी एफिशिएंसी निकालो, इसका इसमें डिवाइड करो तो 75 कैंसिल आउट, 10 ऊपर चला जाएगा तो 10 यहाँ आ गया। ठीक है, इसका इसमें डिवाइड करोगे तो 3 बार कटेगा और 3 और ऊपर आ जाएगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 10, और a माइनस बी की एफिशिएंसी है 9, तो a की 9 माइनस 1 b इक्वल टू 9, तो b इक्वल टू कितना आ गया 1। b की एफिशिएंसी 1 है, मतलब वो 1 लीटर, मैं सपोज ये लीटर मान लूँ 75 लीटर, तो 1 लीटर 1 आवर में निकाल रहा है, तो मेरे को 75 लीटर निकालना, तो कितना टाइम लगेगा, तो वही 75/b की एफिशिएंसी 1 यानी 75 आवर्स डियर आपको लगने वाले। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझने की ट्राई करनी है कि एक काम कर रहा है बिगाड़ रहा है, बस सिंपल सी बात है। जब अपन टाइम वर्क की बात कर रहे थे
तो उसमें ऐसा हो रहा था कि हमेशा कोई ना कोई काम कर रहा है, बिगाड़ नहीं रहा था। बट यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि आपका काम बिगड़ भी रहा है, तो बिगड़ने वाले को क्या करना है आपको डियर, नेगेटिव करना है। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, या A and B are two pipes which can fill individually 20 minutes and 25 minutes. However, there is a leakage at the bottom of the emptiness 30. How many times will time both the tap will to fill the leakage is still there. ठीक है, बस सिंपल सा 20 मिनट्स 25 मिनट्स 30 मिनट्स। ठीक है, ये नेगेटिव में क्योंकि ये लीकेज दे रहा है, तो इन तीनों का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आएगा भाई, 150 आ जाएगा, 150 नहीं चलेगा, 300 ही आएगा। 4 × 5, 5 × 5, 6 × 5, तो 25, 25 और 6 हो गया 150, 150 और 2 300 से ही करेक्ट है। 300 डिवाइड करो 0 0 15 आ जाएगा, 25 तो ये आपका आ जाएगा 12, और ये डिवाइड करोगे तो 10 आ गया। ये माइनस में, ये दोनों प्लस में। ठीक है, अब टोटल काम कितना है 300। अब तीनों साइमल्टेनियसली चल रहे, तो ये दोनों फिल कर रहे हैं, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये 17 27 27 माइनस 10 यानी 17, तो 300/17 मिनट्स हो जाएंगे। तो 70 17 से 289 होता है, तो 17 सही आएगा, 289 1 वो बचेगा, 11/17 मिनट्स। इतना कुछ टाइम लगने वाला है। ऐसा ऑप्शन है क्या, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे कैसे करने। तो ज़्यादा अपन डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, बट हाँ जितने क्वेश्चंस हैं उतने अच्छे से अपन कर सकते हैं। अगला देखो, पाइप A and B कैन फिलिंग द A and B कैन फिल। अच्छा, C एम्प्टी है, A और B, अच्छा वैन, चलो यही है, A और B की बात करिए। A कितने 72, ये 90 मिनट्स में फिल कर रहा है। वैन ऑल, और तीसरा एक लीकेज वाला पाइप है ना, एम्प्टिंग पाइप है ना। वैन ऑल ऑफ द 3 आर पाइप ओपन टुगेदर द टैंक गेट फिल्ड इन 2 आवर्स। ठीक है, A and B open together for 20 minutes, then close. C is open, then tank will be empty after. अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ तक हो रहा है ख़त्म। बोला कि इफ तीनों ओपन रहते तो 2 आवर में फिल कर लेते। ठीक है, तो 2 आवर में तीनों फिल कर लेते, है ना। तो अभी टोटल वर्क अपने को कंसिडर करना है, तो टोटल वर्क अपन क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले ले, तो ये कितना है 18 × 4, 18 × 5, तो 18 × 20 हो जाएगा आपका एलसीएम, 18 × 5 × 4। ठीक है, ये डिवाइड करोगे 18 × 4 तो आपका बचेगा 5 यूनिट, ये बनेगा 4 यूनिट। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि ये तीनों फिल रहे हैं ना। सी का मेरे को बारे में पता नहीं है ना, सी के बारे में मेरे को पता नहीं। ठीक है, तो उसकी अपन सपोज x यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है ना, 5 + 4 - x है ना, ये आपका सब्ट्रैक्ट होगा। ये टोटल फिल कितना करना है, इतना करना है, तो 18 × 20 बोल दो, यानी 360। तो 360/5 + 4 - x विल भी कितना है डियर, 2। यही तो बात है। हाँ, 2 आवर्स तीनों चल रहे है ना, या फिर ऐसा बोल दो 2 आवर्स तीनों चल रहे, यानी ये इतना इतना × 2 करोगे तो वो कितना आएगा 360 आ जाएगा। अब 180 हो जाएगा, तो 5 + 4 - x = 180। कुछ गड़बड़ कर रहा हो क्या? अच्छा ये तो, अच्छा ये किस में, अच्छा ये मिनट्स में है ना, मिनट्स में, और ये भी कितना आएगा पर मिनट आएगा, ये भी पर मिनट आएगा, ये भी पर मिनट लेंगे। तो ये आपका आवर में, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो, तो 60 = 360 कर दो × 2। अच्छा सॉरी रुको यार, 5 + 4 - x × 2 आवर्स, 2 आवर्स को 120 मिनट लिख सकता हूँ, = 360। तो ये हो गया आपका 3। तो आपका x यहाँ से आ जाएगा 9 - 3 यानी 6। x कितना आ जाएगा 6। तो ये जो हो गया कितना हो गया 6 यूनिट पर मिनट।
है ना, लीटर मान लो, यूनिट मान लो, कुछ। अब देखो आप बोलोगे सर आपने ऐसा एज्यूम करा, जरूरी तो ना ये यूनिट हमेशा वैल्यू में आएगा। मोस्टली ऐसा ही बनेगा इफ़ वो एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन देता। हो सकता नहीं भी आए, फ्रैक्शन में आए तो वो वैसे प्रोसीड कर लेंगे, बट हाँ मोस्टली चांसेस ये बने। अब क्या बोला, ए और बी 12 मिनट के लिए खुले रहे, तो बताओ ए और बी सपोज 12 मिनट के लिए खुले रह जाए, इसी क्वेश्चन में बात करता हूँ, है ना। ए और बी 12 मिनट के लिए खुले हो जाए तो 12 मिनट में कितना फिल करेंगे आप बता सकते हो। तो ए 5 यूनिट करता है, ये 4 यूनिट करता है, यार ये 6 यूनिट ज़्यादा नहीं आ रहा है, कहीं मिस्टेक कर रहा था क्या। 3 9, चलो देखते हैं आंसर मैच करता है नहीं करता है। ये 12 मिनट फिल करा, ठीक है, 12 मिनट इन्होंने फिल करा, तो 12 मिनट में कितना फिल करेंगे, 9 × 12, इतना ही लीटर फिल हो गया, या यूनिट मान लो। अब ये 6 लीटर पर मिनट की दर से निकाल रहा है, तो बोल रहा है कि ये कितना टाइम लेगा इसको खाली करने में। तो इसको खाली करने में इतना लीटर है अपॉन 6 यानी आपका 2, यानी 18 मिनट लेगा इसको खाली करने में, ठीक है। दोनों ने जो 12 मिनट में फिल करा उसको खाली करने में सी अकेला 18 मिनट लेगा। तो आपका 18 मिनट है क्या, हाँ ऑप्शन सी विल बी, सभी 12 से ज़्यादा ही, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सही है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये ज़्यादा फास्ट रेट से ड्रेन आउट कर रहा है, इसकी रेट फास्ट है निकलने की, ठीक है। इन दोनों की जो इनलेट, अच्छा एक बात और ध्यान रखो, इन दोनों की इंडिविजुअली जो भरने की रेट है ना वो इससे कम है, बट इन दोनों को कंबाइन, अब सपोज बच्चा ये सोच रहा हो सर तब तो ऐसा होगा ना, पानी भरते जा रहे हो टैंक से निकलता जाएगा, टैंक जल्दी खाली होगा, नहीं, क्योंकि जो इनलेट का दोनों का इनपुट है वो 9 लीटर पर मिनट है, आउटपुट जो है वो 6 यूनिट पर मिनट है। तो एफिशिएंसी जो एक्चुअल में एफिशिएंसी कितनी हुई, 3, मतलब 3 यूनिट पर मिनट अंदर एंटर कर रहा है। अगला ए बी 16 और 1 टैंक भर सकते हैं, जबकि सी है वो 40 घंटे, अच्छा ठीक है वो वैसा ही क्वेश्चन है। ए 16, बी आपका 24 और सी आपका 40, ठीक है, ठीक है। तो इसका हो गया 48 ले लो, 48 यानी 480 हो जाएगा सर। 48 × 5 कर दो, 48 × 5 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब इसका डिवाइड करोगे 3 × 48 × 5 कर लेता हूँ ना, 0 4 × 20 22 220 हो गया, ठीक है। इसका डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स आ जाए, 3 टाइम्स × 5 यानी 15 यूनिट आ गया। इसका करोगे तो 2 × 10 हो गया, इसका करोगे तो 5 8 8 यानी 6, ये रेट 9 माइनस ये निकलने की रेट होगी। बोला अब क्या बोला, सबको एक साथ में खोला जाता है ओपन टुगेदर, बट ए इज क्लोज्ड आफ्टर 8 आवर्स, मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलके तो 8 आवर चले, फिर उसके बाद मैंने ए को बंद कर दिया, है ना। बाकी बचा हुआ टाइम कितना टाइम लेगा फिल करने में, तो मैं बाकी अब बी और सी चलेंगे, सपोज मैं बोलता देता हूँ x आवर चले और टोटल फिल कितना होगा 220, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब देखो a प्लस बी माइनस सी कर दो यहाँ पे ना, माइनस, क्योंकि c तो निकल रहा है पानी, है ना। तो a प्लस बी यानी 25 माइनस 6 यानी आपका 19 × 8 प्लस b माइनस सी यानी 4 × x इक्वल टू 220। 4 से सबको डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करोगे तो 2 बार, 4 से डिवाइड करोगे तो 5 2 यानी 4 बार। तो x इक्वल टू कितना आ गया 38, माइनस करोगे तो 2 और 14 यानी 16। तो 16 आवर्स और लगेंगे, 16 गलत लिखा गया मैंने, 54 5 जा 4 5 जा 54 माइनस 38 कितने आवर्स में
सॉरी, ये कैलकुलेशन मिस्टेक करिए यहाँ पे, ये 240 नहीं है, ये 240 नहीं होगा ना, ये 240 होगा, सॉरी, ठीक है, ये 240, तो ये 4 से कट करोगे 60, 60 माइनस 38 करोगे तो एक्स विल भी आ जाएगा 22 आवर्स। तो 22 आवर्स लगेंगे इस टैंक को कंप्लीट फिल करने के लिए। इफ़ ए और बी को मैं और तीनों को 8 आवर्स चलाऊँ, देन मैं ए को निकाल देता हूँ। क्लियर है? तो ये पाइप और सिस्टम के क्वेश्चंस थे, कुछ अपन ने डिस्कस करे। सेम टाइप का कॉन्सेप्ट है जो आपने टाइम एंड वर्क में करा, उसी कॉन्सेप्ट पे बिहाव पे आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, ये पसंद आया तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर के ही अपन थोड़े से कुछ और क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।